काम इस तरह के आयोजन कर सकते हैं। देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया जा रहा है। इसरो के चीफ एस सोमनाथ ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया और प्रधानमंत्री मोदी भी, ये पूरी टीम है, देखिए यही वो टीम है जो चंद्रयान 3 को सफल बनाने के लिए लगातार लगे हुए थे। और इसमें आपको जो मिशन डायरेक्टर से लेके तमाम वो साइंटिस्ट नजर आएंगे जिन्होंने पल पल पर नजर रखी थी, यानी कि लॉन्चिंग से लेके लैंडिंग तक। और प्रधानमंत्री मोदी की जो चेहरे की खुशी है वो इस बात को जाहिर करती है कि वो कितना उत्सुक है, जिसका जिक्र वो खुद कर चुके हैं। गले लगाकर उन्होंने साइंटिस्ट का स्वागत किया और अभिवादन दिया, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने जाहिर कर दिया था कि वो लोगों से मिलना चाहते हैं जिन्होंने इस पूरे मिशन को सफल बनाया, क्योंकि दिन रात ये साइंटिस्ट लगे हुए थे 2019 के बाद से। और आखिरकार वो सफलता हासिल की है जिसने भारत को आज विश्व के पटल पर उस जगह पर लाके खड़ा कर दिया है जिसके आगे कोई नहीं है। बाकी जो भी होंगे वो हमारे पीछे ही रहेंगे। यानी कि चांद के साउथ पोल रीजन पर अपने लैंडर को उतारना, अपने रोवर को वहां पर चहलकदमी करवाना, इससे पहले किसी भी देश ने नहीं किया है। और भारत इसमें नंबर 1 है और आगे इसमें नंबर 1 ही रहेगा। और इसका जो श्रेय जाता है वो देश के इसरो के उस पूरी टीम को जाता है जिसने चंद्रयान 3 को इन्होंने काबिल, कह सकते हैं, सफलता बनाई। और यहां पर देखिए चेहरे की जो खुशी है वो अपने आप में सब कुछ जाहिर कर देता है कि किस तरह से जो साइंटिस्ट थे वो भी इस बात के लिए उत्सुक थे कि प्रधानमंत्री मोदी से वो बात करेंगे। और यहां पर हम इसरो चीफ को देख रहे हैं जिसका जिक्र लगातार पवन भी कर रहे थे। पवन, इसरो चीफ को हम देख रहे हैं और इसरो चीफ की जो चेहरे की खुशी है साफ बताती है कि शायद वो इंतजार ही कर रहे थे कब प्रधानमंत्री आएंगे, कब अपनी टीम से मुलाकात करवाएंगे। जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री लगातार आने की यह बात कर रहे थे और जिस तरीके से उन्होंने फोन पर सीधे डॉक्टर एस सोमनाथ को बता दिया था कि वो जरूर आएंगे, मौका मिलते ही आएंगे। और जैसे ही ग्रीस का दौरा खत्म हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तय किया कि वो सीधे बेंगलोर में लैंड करेंगे। तो उन्होंने अपना जो वादा किया था फोन पर, वो वादा निभा दिया है। और यही वजह है कि अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसरो के जो साइंटिस्ट हैं, इसरो के चीफ एस सोमनाथ से मुलाकात कर रहे हैं। वो तस्वीरें भी आपके सामने हैं। देश के गौरव, देश को जिन पर नाज है, वो साइंटिस्ट, चंद्रयान 3 की वो कोर टीम अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे मुलाकात कर रहे हैं। फोटो अप भी हुआ जिसकी तस्वीर आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो पीएम अपनी 2 देशों की यात्रा पूरी करने के बाद भारत की बड़ी सफलता पर खुशी जताते हुए उन लोगों से मिलने आए हैं जो इस सफलता के पीछे की वजह हैं, जो इस सफलता की पुरोधा हैं, जिनकी मेहनत की वजह से, जिनकी लगन के पीछे, लगन की वजह से भारत एक इतिहास रच पाया है। भारत ने तमाम देशों को पछाड़कर अपना नाम पहले लिख दिया है चंद्रमा के साउथ पोल पर। उस टीम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात कर रहे हैं। आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे इसरो के चीफ एस सोमनाथ। इसके साथ ही साथ इन तस्वीरों में एम श्रीकांत मिशन डायरेक्टर भी नजर आ रहे हैं। पी वीरा मुत्तुवेलु प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी इन तस्वीरों में हैं। कल्पना कालहस्ती एसोसिएट प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी इस टीम का हिस्सा हैं, वो भी इन तस्वीरों में नजर आ रही हैं। एस उन्नी कृष्णन नायर डायरेक्टर VSSC, BN रामकृष्णा ISTRAC, वो भी इस टीम का हिस्सा हैं, वो भी इन तस्वीरों में आपको नजर आ रहे होंगे। तो ये वो तमाम नाम हैं जिन पर आज हिंद को नाज है, जिन पर आज पूरे देश को नाज है। और उन्हें इसका एहसास कराने के लिए खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसरो पहुंच गए हैं, उन लोगों के साथ हैं। और अब देखिए, आप जो तस्वीर देख रहे हैं इसमें इसरो चीफ एस सोमनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरे मिशन के बारे में जानकारी दे रहे हैं। चंद्रयान 3 कैसे कामयाब हो पाया, चंद्रयान 3 को कैसे पूरा किया गया, चंद्रयान 3 को पूरा करने के लिए किस तरीके से मेहनत की गई, उसमें क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल किया गया, लैंडर विक्रम है क्या, प्रज्ञान रोवर है क्या, इसकी एक एक जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसरो चीफ एस सोमनाथ इस वक्त देते हुए नजर आ रहे हैं। और पीएम भी हर चीज़ को बड़ी ही बारीकी से पूछते हुए नजर आ रहे हैं।
पीएम जानते हैं कि उनका एक एक सवाल वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित कर सकता है, क्योंकि ये उनकी मेहनत को आप कह सकते हैं कि प्रोत्साहन करने वाला कदम है। वो वैज्ञानिक जो दिन रात अपने घर बार को छोड़कर, क्योंकि कई वैज्ञानिक ऐसे हैं चंद्रयान 3 की कोर टीम में जो 40 दिन तक लगातार काम करते रहे, को एनालाइज करेंगे कि पूरे 14 दिन की ये स्टडी है और 14 दिन के बाद चांद पर जो है एक दिन खत्म हो जाता है। धरती पर 14 दिन तो चांद का एक दिन होता है। तो 14 दिन तक वैज्ञानिक लगातार इस मिशन में डेटा जुटाते रहेंगे, एनालाइज करते रहेंगे। तो ये इस समय इसरो के वैज्ञानिक यही दिलचस्प हिस्सा इसरो के अंदर मौजूद है जो इसरो चीफ है एस सोमनाथ, उनके साथ हैं। प्रधानमंत्री घूम के पूरे मिशन को समझ रहे हैं। प्रधानमंत्री को एक एक जानकारी, एक एक बारीक जानकारी इसरो चीफ एस सोमनाथ की तरफ से दी जा रही है। ये बताया जा रहा है कि कितनी मुश्किलें आई और उन मुश्किलों को कैसे आसान किया गया और फिर भारत ने वो करके दिखाया जिसकी तस्वीर दुनिया देख रही है, जिसकी तारीफ दुनिया कर रही है। मेरे सहयोगी टी राघवन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राघवन, पीएम का ना सिर्फ इसरो में जाना बल्कि उस मिशन के बारे में एक एक जानकारी हासिल करना, इसरो चीफ के साथ घूमना और ये देखना कि मिशन चंद्रयान 3 कैसे कामयाब हुआ है, इन तस्वीरों के मायने क्या हैं? तस्वीरें इतनी खास क्यों हैं राघवन, और इन तस्वीरों से क्या बदलेगा? जी बिल्कुल, देखिए जो जिज्ञासा प्राइम मिनिस्टर के चेहरे पर आप देखिए, वो उत्सुकता देखिए, वो रोमांच देखिए, जिस तरीके से वो एक एक चीज की बारीकी को समझ रहे हैं। सबसे पहले हम तस्वीरों से शुरुआत कर लेते हैं। एस सोमनाथ, एम शंकरन और नितिन देसाई, ये तीन प्रमुख चेहरे कह सकते हैं। दो डायरेक्टर हैं अलग अलग सेंटर्स के और एक इसरो चेयरमैन है। उन्होंने उनका स्वागत किया। उसके बाद जब आप देखेंगे तो पीएम के राइट साइड में जो तस्वीरें हैं वो बेहद ही खास है। वो कोर टीम थी जिनके नाम आपने लिए, उन कोर टीम के मेंबर्स को पीएम के राइट साइड में रखा गया। उसके बाद वो अंदर जैसे ही एंटर करते हैं, सबसे पहले उनको वो रैंप दिखाया जा रहा है जिससे हमारा प्रज्ञान रोवर जो है वो लैंडर से बाहर निकला था। आप वहां पर प्रज्ञान रोवर को भी देख सकते हो। और एक एक चीज को जब समझाने की कोशिश चेयरमैन कर रहे हैं तो एक एक चीज को वो समझ रहे हैं। एक एक चीज पर वो सवाल पूछ रहे हैं कि अच्छा ये ऐसे हुआ तो ये किसका क्या मतलब है, इससे फिर हमको क्या अचीव होगा। एक एक चीज की बारीकी को समझाने की कोशिश, क्योंकि देखिए साइंटिफिक बातें हैं। नॉर्मली कोई भी जो चेयरमैन पद पर बैठे हुए व्यक्ति जो है इतनी ज्यादा जहमत कह सकते हैं नहीं उठाते हैं जब किसी स्टेट हेड को ये सब बताना होता है। एक एग्जीबिशन वहां पर लगाते हैं और स्टेट हेड उसको देख के निकल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर तस्वीरें देखिए प्राची, बहुत ही ज्यादा उत्साहजनक है, क्योंकि एक एक चीज यहाँ पर प्रधानमंत्री को समझाई जा रही है। खुद प्रधानमंत्री पूछ रहे हैं, उनसे बताया जा रहा है। देखिए सोलार पैनल जब दिखाया गया तो उन्होंने पूछा प्रधानमंत्री ने कि ये सोलार पैनल कैसे काम कर रहा है। ये लगातार हम इस बात की चर्चा करते थे, जब प्रज्ञान रोवर पर सोलार पैनल लगाता था वो 90 डिग्री पर लगाया गया था। वो क्यों लगाया गया था? ये तस्वीरें इस बात की गवाह है कि प्रधानमंत्री को हर एक चीज की बारीकी को समझना है। यही कह सकते हैं कि वजह है कि 45 से 50 मिनट का वक्त जो है इस काम के लिए रखा गया है। इस जो अभी यहाँ पर उनको प्रेजेंटेशन दी जा रही है, इसके बाद वो प्रधानमंत्री जो हैं मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स में वैज्ञानिकों से मिलेंगे। लेकिन उससे पहले की तस्वीरें अगर आप बार बार इन तस्वीरों पर नजर डालें तो बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं कि एक एजुकेशनल पर्पस से भी जो लोग अभी इन तस्वीरों को देख रहे हैं, क्योंकि जो हमने चंद्रयान की सतह पर देखा वहां पर जो इमेजेस हमें मिली वो एकदम कह सकते हैं कि बहुत दूर से 3,84,000 किलोमीटर दूर से ली गई तस्वीरें, बहुत साफ साफ, कुछ ज्यादा नहीं आ रहा था। लेकिन अब जब प्रधानमंत्री पहुंचे हैं, उन्हें वो प्रोटोटाइप दिखाए जा रहे हैं तो उनमें वो लैंडर, वो विक्रम रोवर, वो रैंप, वो बहुत ही साफ तरीके से नजर आ रहा है और लोगों को भी समझने में बहुत आसानी हो रही है कि ये जो मिशन है वो किस तरह से अंजाम दिया गया था, किस तरह से कंसीव किया गया था। 2019 में जब हम चंद्रयान 2 पर जो है उसमें आंशिक सफलता हमें मिली थी, उसके बाद कैसे हमने चंद्रयान 3 के लिए मेहनत शुरू की, ये सारी चीजें जो है इसरो के चेयरमैन सोमनाथ और उनकी टीम अभी प्रधानमंत्री को ब्रीफ कर रही है। और हर एक स्टेज पर, जैसे लगातार आप तस्वीरों में देख रही हैं, विक्रम लैंडर के बारे में फिलहाल प्रधानमंत्री को समझाया जा रहा है कि कैसे वो काम किया, कैसे उसके लेग्स को इस बार मजबूत किया, क्या क्या बदलाव हुए।
चंद्रयान 2 की तुलना में, क्योंकि चंद्रयान 2 का जब यहाँ पर सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश की गई थी 2019 में, तब उस वक्त भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आधी रात को यहाँ पर मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स में मौजूद थे। तो वो जरूर ये जानना चाह रहे होंगे कि ऐसा क्या बदला गया चंद्रयान 2 और 3 में कि इस बार हम उस मुकाम को हासिल कर पाए, उस असंभव को संभव बना पाए। यही वजह है कि उन तस्वीरों में भी आपको ये चीजें नजर आ रही है कि लगातार प्रधानमंत्री हर एक जो इंस्ट्रूमेंट है उसके बारे में पूछ रहे हैं, उसकी खासियत के बारे में पूछ रहे हैं, वो कैसे काम करता है उसके बारे में पूछ रहे हैं। और जब वो चला गया है विक्रम लैंडर, वहां पर हमारा सॉफ्ट लैंडिंग कर चुका है, प्रज्ञान रोवर बाहर निकलकर धीरे धीरे चांद की सतह पर चलते हुए वैज्ञानिक प्रयोग कर रहा है, तो इन सब प्रयोगों का क्या अर्थ है, इससे हमें क्या हासिल होगा, ये सारी चीजें भी प्रधानमंत्री समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी को आप देख रहे हैं कि वो मॉडल के जरिए समझ रहे हैं। अब देखिए, ये है मिशन सेंटर, ये कंट्रोल सेंटर है जहां पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं। यहीं से मॉनिटर किया जा रहा है प्रज्ञान रोवर को, और साथ ही साथ जो विक्रम लैंडर है वहां से तमाम जो आपके पास डेटाज आ रहे हैं यहीं से मॉनिटरिंग हो रही है। और 24 घंटे मॉनिटरिंग हो रही है, क्योंकि महज हमारे पास 14 दिन का जो वक्त था उसमें से कुछ वक्त तो निकल ही चुका है। 23 तारीख को लैंड हो चुका है हमारा विक्रम लैंडर अर्थ मून पर। और साथ ही साथ जो अब यहाँ पर जो अर्थ स्टेशन है, इसी जगह पर प्रधानमंत्री मोदी देखिए तालियों के साथ वहां पर मौजूद हर एक साइंटिस्ट का, हर एक व्यक्ति का वो अभिवादन कर रहे हैं। और ये जो पल है इसको जरा सुनिए और देखिए, क्योंकि अपने आप में ऐतिहासिक है।